अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं। तो दोस्तों बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे यार, बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप सबके कमेंट्स पढ़ के। और बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आए हुए थे कि भाई आप जो है ना अपना फेस रिवील करें। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला अगर आपकी ऐसे ही सपोर्ट रही तो बहुत जल्दी हम फेस भी रिवील करेंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ, ख़ास तौर पे नौजवानों को जो बेरोज़गार हैं और या फिर वो स्टूडेंट्स हैं अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं। और आजकल के जो हालात हैं उससे उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना अपना साथ कोई ना कोई छोटा मोटा बिज़नेस साथ स्टार्ट करें। और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट भी आपको मैं एक बहुत ही मुनासिब बताऊंगा कि जो कि स्टूडेंट भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, पॉकेट मनी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी बहुत मुनासिब है और इसका सबसे मज़े की बात यह है कि इसका प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक कम है। उसके लिए आपको कुछ चंद चीज़ें मैं बताऊंगा आज, जिसकी मदद से जो है आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कामयाब होते जाएंगे तो आप जो है आहिस्ता आहिस्ता इस काम को आप बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। और आपका जो ये बिज़नेस छोटा सा बिज़नेस होगा, ये एक ऐसा बिज़नेस हो जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको हो सकता है कि आप बहुत बड़े लेवल की फार्मिंग स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपको जो है सबसे पहले आपको कुछ मेन बातों का पता होना चाहिए पोल्ट्री फार्मिंग की। ठीक है ना जी, मेन बातों का पता होना चाहिए। तो वो आपको क्या, वो कौन कौन सी मेन बातें हैं वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले तो हम ये आपको अंडे दिखाते हैं। हमारे फार्म पर ब्रीडिंग शुरू हुई है। ये आज किसी मुर्गी ने पहला अंडा दिया है और ये भी किसी मुर्गी का पहला या दूसरा अंडा है। तो सारे जो हैं मुर्गियां जो हैं आहिस्ता आहिस्ता अंडे देना स्टार्ट करने लग गई हैं। और वो चंद टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपने पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर अपने जहन में बिठा लेनी है और आपको ये बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि मुर्गियों की खुराक क्या है, मुर्गियों की केयर कैसे करते हैं, और आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी। और फिर उसके बाद आपने ख़रीदना होता है सबसे पहले छोटा चूज़ा। ठीक है जी, छोटा चूज़ा अगर आप ख़रीदेंगे, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने पहले कभी मुर्गियां नहीं पाली तो आपके लिए ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है। हो सकता है कि आप काफ़ी हद तक लॉस भी कर बैठें। गोल्डन मिश्री डालेंगे 60 रुपये का, 65 रुपये का, 70 रुपये का आपको एक चूज़ा मिल जाएगा। ठीक है जी। अगर आप लेयर डालेंगे आपको 40-50 रुपये का चूज़ा मिलेगा, लेकिन वो सारा मेल मिलेगा। मेल होगा, वो फ़ीमेल उसमें नहीं होगा। अगर आप फ़ीमेल लेंगे तो वो चूज़ा आपको 300 रुपये का एक चूज़ा मिलेगा। वो फ़ीमेल इसकी बहुत महंगी है लेयर की, तो आप फ़िलहाल इससे स्टार्ट नहीं लेंगे। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आ जाती है ब्रीड, वो है ब्रायलर। ठीक है जी। ब्रायलर जो है उसका जो है आपको जो है ना मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, उसकी अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं और वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं आपको सबसे पहले जो मशवरा दूंगा मैं आपको यही दूंगा कि आपने छोटे चूज़े से स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, मेरी बात गौर से सुननी है आपने। छोटे चूज़े से काम स्टार्ट नहीं करना, आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। आपने क्वांटिटी को नहीं देखना कि मैं 100 चूज़े डाल लूँगा 4000 में, 5000 रुपये में, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उसका। आप चाहे क्या हुआ है भाई, आप चाहे 10 पट्ठे रख लें, 10 आप जो है पट्ठी मुर्गियां ले आएँ, आपको वो बहुत फ़ायदे में रहेंगी। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने ये करना है कि जो पोल्ट्री फार्म्स है ना, वहाँ से आपको पर केजी के हिसाब से आपको पट्ठे चूज़े मिल जाएंगे, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम तक। ठीक है जी। वो पट्ठे चूज़े आपको केजी के हिसाब से मिल जाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हेल्दी होंगे। उनकी वैक्सीन मुकम्मल हुई होगी। पहले दिन कौन सी वैक्सीन होती है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, 4 वीक्स, हर तरह की उनकी वैक्सीन कंप्लीट होगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत उनका नुकसान कर भी लेते हैं तो उनमें इम्यूनिटी इतनी होगी कि वो बीमारी को बर्दाश्त कर सकेंगे। छोटा चूज़ा कभी भी आपसे अगर कोई सुस्ती हो जाती है तो वो कभी भी वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, बीमारी को बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा और आपको नुकसान का सामना हो जाएगा।
ठीक है जी। आपने पोल्ट्री फार्म पर जाना है। पोल्ट्री फार्म पे जो है आपको थोड़ी सी बारगेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कुछ पीस, छोटे पीस या 3-4 किलो पीस नहीं देते। आपने थोड़ा सा लिंक वगैरह लड़ा लेना है आपने, और आपने उनसे 4-5 किलो जो है ना आपने उससे ले आने। किलो के अंदर ज़्यादातर 3 पीस आपको चढ़ देंगे, 300 ग्राम के, 325 ग्राम का एक पीस। तो आप 4 किलो लेंगे तो तकरीबन 10-12 पीस, 13 पीस आपको आ जाएंगे, ईजिली आ जाएंगे। आपने करना है, आपने अगर 12 पीस लिए फॉर एग्जांपल, तो आपकी अंदर से 10 मुर्गियां होनी चाहिए। 2 आपने साथ उसके मुर्गे ख़रीदने हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने इनको घर पे ले आना है। घर पे लाने के बाद आपने जो है ये इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल ना, आजकल जो रेट चल रहा है 2024 है और आज 22-23 तारीख है, तो सितंबर का महीना है। तो मैं आपको आज का जो रेट बताने लगा हूँ गोल्डन मिश्री 400-500 ग्राम के पट्ठे का, वो रेट है 650 रुपये पर केजी, ठीक है जी। 650 रुपये पर केजी। अगर आप फॉर एग्जांपल 4 किलो लाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 2600 रुपये बनता है जी। ये 2600 रुपये में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। 2600 रुपया हो गया। आप जो ऊपर 400 बचता है, 3000 हो जाएगा। आप ऐसा करें कि आप 1400 रुपये की इनकी फ़ीड ले आएँ, ठीक है। ये कितना हो गया, 4,000 रुपया, ठीक है। टोटल 4,000 रुपया। उसके अंदर आपका जो है बिज़नेस भी स्टार्ट हो गया, आपका जो है चूज़ा भी आ गया आपके फार्म पे, और आपकी फ़ीड भी आ गई 1 हफ़्ते की, 1.5 हफ़्ते की, सिर्फ 4,000 रुपये में। आजकल के दौर के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर 4,000 करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ईज़िली हो जाएगा। आप थोड़ी सी भी सेविंग करेंगे तो 15 से 20 दिन में आप 4,000 रुपये जमा कर पाएंगे और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है जी। आपने ये करना है, सबसे पहले आपने उनको फार्म पे ले आना है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला गाइड करूँगा। कोई आपको गाइडलाइन चाहिए हो, आप मुझे कमेंट करें, आप मुझसे पूछें, आप बेशक व्हाट्सएप पे मुझसे हर एक मिनट की आप मुझसे गाइडलाइन लें, मैं आपको दूँगा कि इनको कैसे पालना है, ठीक है। अपना कारोबार स्टार्ट करें, ताकि इससे बहुत फ़ायदा होगा। उससे एक से ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट जॉब्स, ये जो दूसरी जॉब्स हैं, इसको आप भूल जाएँ। फ़िलहाल मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब्स करें या आप कोई और जॉब करें। आप अपना कारोबार स्टार्ट करें, आप इसको ऊँचे लेवल तक ले जाएँ, आपको किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अपने काम जैसा कोई काम नहीं होता दुनिया के अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने उन चूज़ों को ले आना अपने सेटअप पर लाने के बाद आपने सबसे पहले उनकी जगह को साफ़ करना है, ठीक है जी। वो बिल्कुल भी गंदगी वहाँ नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की। उसको साफ़ करने के बाद आपने उनकी करनी है फ्लशिंग। फ्लशिंग अब किसे बोलते हैं मैं वो भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आज की लेक्चर में समझा देता हूँ। वैसे इस पे पूरी डिटेल पढ़ी है, डिटेल में वीडियो पढ़ी है, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। फ्लशिंग कहते हैं मीठे पानी देने को, गुड़ वाला पानी दे दें, चाहे आप चीनी वाला इनको पानी दे दें। उससे क्या होगा, इनका जो पोटा होगा, मैदा होगा, या जिसे हम पेट बोलते हैं, वो साफ़ हो जाएगा एक दफ़ा, ठीक है जी। उसके अंदर जो भी खुराक वो पहले खाती थी, वो सारी खुराक एक दफ़ा सारी मैदे में से साफ़ होकर निकल जाएगी। अब इनका मैदा जो है बिल्कुल खाली हो जाएगा। फिर आपने करना है, फिर आपने इनको सब्जियों के छिलके वगैरह डालने स्टार्ट करने हैं। सब्जियों के छिलकों से स्टार्ट लेना है। पहले फार्म पर ये फीड खाते होंगे तो सब्जियों के छिलके खाने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन ये है कि वो जल्दी आदी हो जाएंगे। ये इनकी खुराक है, तो ज़ाहिर बात है जो इनकी खुराक है वो उसको जल्दी पिक करेंगे ये। फिर उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, अगला काम आपने ये करना है कि आपने इनको ये फ्लशिंग कर दी। आपने फिर इनको अपने हिसाब से, अगर मौसम गर्म है, आप गर्म मौसम में ख़रीद के लाए हैं, तो आपने इनको भिगोई हुई रोटी देनी है। मैं आपको भिगोई हुई रोटी अभी दिखाता हूँ और आपको खिला के भी दिखाता हूँ। इस टाइम देखें आप, सब परिंदों के मुंह खुले हुए हैं। गर्मी का मौसम है, सितंबर है, लेकिन अभी तक गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप गर्मी के मौसम में भिगोई हुई रोटी देंगे, सर्दी के अंदर कभी आपने भिगोई हुई रोटी नहीं देनी। आप परिंदे अपने बीमार कर लेंगे, सर्दी लग जाएगी, मैदा जुड़ जाएगा और वो एक्सपायर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपने परिंदे चेक करवाता हूँ। ये देख लें, ये खाने के लिए मेरे पास आ रही हैं उड़ उड़ के। इनका इतना जो है हाजमा जो है, इतना मैंने VIP रखा हुआ है, 1 नंबर रखा हुआ है, बिल्कुल 1 नंबर। अब आपको मैं रोटियां दिखाता हूँ। ये रोटियां मैंने भिगो ली थी, 3-4 घंटे हो गए हैं। अब आपने मेरी मुर्गियों की खाने पीने के अंदर दिलचस्पी चेक करनी है। सबसे पहले यार धनिया तो ना काटो, आओ लो, ये देखें आप, चेक करें आप, माहौल नज़र आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा। इसको कहते हैं परिंदा हेल्दी, फुल एक्टिव। इसका रिस्पॉन्स चेक करें आप, VIP, बिल्कुल रिस्पॉन्स इसका VIP। अब जो है हम जगह जगह पर ज़रा रोटी डाल देते हैं एक बार, क्योंकि जो एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, छोटे चूज़े नहीं खा पाएंगे, ठीक है जी। वो देखें आप, मेरा ब्रायलर चूज़ा जो है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। इसका मेरे फार्म पे कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, ठीक है जी। मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपको गाइड करने के लिए मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं। लो जी शेर, तू भी खा लो। ये देखें, ठीक है, गोल्डन मिश्री देखें,
ठीक है जी। आप मेरा ब्राइलर चूज़ा देखें। लो जी, आप मेरे फैंसी बैंटम चिक्स देखें, उनके खाने पीने की खुराक में दिलचस्पी चेक करें। ये जो फैंसी चूज़े होते हैं जी, ये फीड खाते होते हैं जी, और कोई चीज़ नहीं खाते, लेकिन इनको भी मैंने फुल देसी चीज़ों पे लगाया हुआ है। ये भी जो है ना खाने पीने के फुल शौकीन है। अभी कबूतर मेरे उड़े हुए हैं, वो शाम को आएंगे, उनको दाना तब डाला जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप फीड का ख़र्चा भी नहीं कर सकते, आप स्टूडेंट हैं, आप इतना भी ख़र्चा नहीं कर सकते, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है फीड लेने की। भी घर के अंदर रोटियां बचती हैं, ठीक है जी, रोटियां बचती हैं, आप उन टुकड़ों को आपने भिगो देना है 3-4 घंटे के लिए, ठीक है जी। 3-4 घंटे के लिए आपने उनको भिगो देना है। उसके बाद आपने अपने परिंदों को खिलाना है, उनकी आपने हेल्थ चेक करनी है, आपने उनका वेट चेक करना है। आप फीड को भूल जाएंगे, ख़र्चों को भूल जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है, आप जब ये अंडे देना स्टार्ट होंगी, फिर आपको जो है प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी मुकम्मल गाइडलाइन मैं बाद में दूंगा आपको। उसकी वजह ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो इस बात की हकदार लगी है कि इसे सब्सक्राइब किया जाए, तो आपने इसे सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो हक रखती है सब्सक्राइब होने का, तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।